नमस्कार। अपना उत्तराखंड में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं नीलू। चलिए अब बुलेटिन में सबसे पहले बात सीएम तीरथ सिंह के दिल्ली दौरे की करते हैं। तो सीएम तीरथ सिंह रावत दिल्ली दौरे पर हैं। तीरथ सिंह ने देर रात पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा से मुलाकात की है। बताया जा रहा है कि रात 12 बजे के बाद दोनों नेताओं की मुलाकात हुई है। मुलाकात बेहद गोपनीय ढंग से हुई है और इस दौरान प्रदेश के सियासी मसलों पर चर्चा हुई। सीएम तीरथ ने गृह मंत्री अमित शाह से भी उनके आवास पर मुलाकात की है। मुलाकात के दौरान चुनाव समेत तमाम मुद्दों पर चर्चा हुई। साथ ही सीएम के उपचुनाव को लेकर भी चर्चा हुई है। दिल्ली दौरे पर हैं सीएम तीरथ सिंह रावत और इस दौरान बताया जा रहा है कि कल देर रात गृह मंत्री से और जेपी नड्डा जी से मुलाकात हुई है सीएम की। इस दौरान बहुत सारी बातें हुई हैं। 2022 के चुनाव को लेकर चर्चा हुई है, मुख्यमंत्री के उपचुनाव को लेकर चर्चा हुई है, लेकिन बड़े ही गोपनीय तरीके से ये मुलाकात हुई। पहले जेपी नड्डा से मिलने पहुंचे सीएम तीरथ सिंह रावत और उसके बाद गृह मंत्री से भी मिलने पहुंचे। बातचीत करने के लिए दिल्ली से राजीव भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। राजीव, अगर बात की जाए, अचानक मुलाकात हुई कल, जिस तरह से कहा जा रहा है देर रात पहले जेपी नड्डा से मिलने पहुंचे, फिर अमित शाह से मिलने पहुंचे, बड़े गोपनीय तरीके से ये मुलाकात थी। इस मुलाकात के क्या मायने निकाले जाए और क्या खबर आ रही है, किस तरह की बातचीत हुई होगी? बिल्कुल, अगर देखा जाए तो सबसे बड़ा सवाल यही है कि उत्तराखंड में जो है 3 दिन का चिंतन शिविर लगा हुआ था भारतीय जनता पार्टी का। उसके बाद अचानक सीएम को जो है दिल्ली बुलाया जाता है और जब ये दिल्ली पहुंचते हैं तो रात लगभग 10 बजे तक इंतज़ार करते हैं और उनका कहीं से बुलावा नहीं आ पाता है। लेकिन वो देखा जाए तो देर रात 12 बजे के बाद फिर बुलावा आता है पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा जी की तरफ से और ये मिलने के लिए पहुंचते हैं तो मुलाकात होती है। इस मुलाकात के दौरान जो है प्रदेश के जो राजनीतिक हालात हैं उस पर चर्चा हुई, साथ ही जो आगामी विधानसभा चुनाव है उस पर चर्चा हुई है कि किस तरह से चुनाव को जीतना है। और चूंकि सीएम जो है इस समय सांसद हैं पौड़ी गढ़वाल से, तो अभी मुख्यमंत्री पद पे हैं, तो उपचुनाव कहाँ से लड़ाया जाए या न लड़ाया जाए, अभी इस पर असमंजस की स्थिति बनी हुई है, यह साफ नहीं हो पा रहा है। तो इस पर भी चर्चा हुई और बताया जा रहा है कि यह मुलाकात जो हुई है पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा और गृह मंत्री अमित शाह से हुई है, क्योंकि कल रात पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा और अमित शाह रात 12 बजे तक साथ में ही लोग थे। तो तमाम चुनावी जो 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव है उनको लेकर वो लोग रणनीति बना रहे थे और चर्चा कर रहे थे। तो ऐसे में जो इनकी मुलाकात हुई है बहुत ही महत्वपूर्ण माना जा रहा है। इस समय मुख्यमंत्री अपने जो उनका सांसद फ्लैट है कावेरी अपार्टमेंट में, वहाँ पे मौजूद हैं। अब क्या बताते हैं या नहीं बताते हैं निकलने के बाद, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि जब इनको दिल्ली बुलाया गया था उसके बाद ही सियासी सरगर्मी शुरू हो गई थी। कई तरह की बातें सामने आ रही थी कि विधानसभा चुनाव में किसी बड़े नेता को बड़ी जिम्मेदारी दी जा सकती है, कुछ फेरबदल हो सकता है, तमाम तरह के कयास लगाए जा रहे थे। लेकिन जो रात मुलाकात हुई है, आधी रात के बाद मुलाकात हुई है, यह भी एक बड़ा सवाल है कि अगर मुलाकात हुई तो आधी रात के बाद क्यों हुई और क्यों इस तरह गोपनीय तरीके से मुलाकात हुई है। तो तमाम तरह के सवाल अभी भी तो बने अभी हुए हैं। मुख्यमंत्री चूंकि दिल्ली में है राजीव, तो और भी कितनी नेताओं से मुलाकात होनी है? क्योंकि ये मुलाकात तो माना ये जा रहा है कि बड़े गोपनीय तरीके से हुई। क्या इसको इस तरह से भी देखें, ठीक है 2022 का चुनाव तो है, लेकिन बार बार सीएम यहां पर पहुंच रहे हैं, अभी तक उपचुनाव किस सीट से लड़ेंगे ये तय नहीं है और बहुत सारी ऐसी बातें हैं। तो तमाम बातों को ध्यान में रखकर ही बार बार बुलाया जा रहा है सीएम को। बिल्कुल, अगर देखा जाए तो सामने विधानसभा चुनाव है और पार्टी किस तरह से चुनाव जीते इस रणनीति पे काम कर रही है। लिहाजा जब से फेरबदल हुआ, वहाँ पे नेतृत्व परिवर्तन हुआ है, मुख्यमंत्री तीरथ रावत को बनाया गया है, तभी से कई तरह के सवाल उठ रहे हैं। पार्टी के अंदर गुटबाजी भी सामने आ रही है, कोई किसी की बात नहीं सुन रहा है। तो इस तरह के ऐसे हालात बने हैं जिसको पूरी तरह से ख़त्म करने के लिए जो है एक रोड मैप तैयार किया जा रहा है। हो सकता है कि चुनाव में किसी बड़े चेहरे को बड़ी जिम्मेदारी दी जा सकती है, ऐसी संभावना भी जताई जा रही है। तो तमाम तरह के अभी भी सियासी अटकलें लगाई जा रही हैं। कोई इस पर अभी बयान नहीं दे रहा है, ना तो मुख्यमंत्री दे रहे हैं, ना तो बीजेपी का कोई वरिष्ठ नेता दे रहा है कि आने वाले समय में क्या कुछ होगा। लेकिन अंदर खाने बहुत कुछ चल रहा है, तभी तो ये दूसरी बार है जब अचानक इस तरह से मुख्यमंत्री दिल्ली पहुंचे हैं। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया आपका राजीव। कुछ और अपडेट्स होगा तो फिर से आपके पास आएंगे। और कांग्रेस में पदों को लेकर मचे घमासान के बीच आज नेता विपक्ष के नाम का ऐलान हो सकता है, साथ ही प्रदेश अध्यक्ष के नाम का भी ऐलान हो सकता है। कांग्रेस के बड़े नेताओं में हरीश रावत, प्रीतम सिंह और किशोर उपाध्याय दिल्ली में हैं और पार्टी आलाकमान के फैसले का इंतजार कर रहे हैं।
और इसी पर बातचीत करने के लिए दीपांकर देहरादून से हमारे साथ जुड़ गए। दीपांकर, कौन होगा विपक्ष का नेता, ये तय नहीं हो पा रहा है। कुछ बड़े नाम हैं और वो नाम अब भी दिल्ली में मौजूद हैं, तो कब तक ये क्लियर हो जाएगा? बिल्कुल। इस वक्त तीन बड़े नेता किशोर उपाध्याय, प्रीतम सिंह और हरीश रावत तीनों दिल्ली में मौजूद हैं। और यहाँ पर प्रीतम सिंह की बातें आई थी कि प्रीतम सिंह खुद अभी प्रदेश अध्यक्ष है, ऐसी बातें आई थी कि हो सकता है नेता विपक्ष बनाया जाए और हरीश रावत को चुनाव कैंपेन कमेटी का अध्यक्ष बनाया जा सकता है। लेकिन अब सब कुछ हाईकमान को तय करना है। हरीश रावत चाहते हैं कि प्रदेश अध्यक्ष उनके गुट का हो, उनके हिसाब से हो। प्रीतम सिंह चाहते हैं कि वो नेता विपक्ष अगर बन भी जाते हैं तो अध्यक्ष उनके हिसाब से हो। जाहिर तौर पे अध्यक्ष जो होगा वो अब जाति के हिसाब से दोनों तरफ से कहा जा रहा है कि ब्राह्मण होना चाहिए, लेकिन ब्राह्मण कुमाऊं से होगा, गढ़वाल से होगा। हरीश रावत कैंपेन कमेटी के अध्यक्ष बनेंगे नहीं बनेंगे, यानी कुल मिला के हरीश रावत और प्रीतम सिंह फिलहाल आमने सामने है और अब दोनों को इस फैसले का इंतजार है कि सोनिया गांधी किसके नाम पर मोहर लगाती है। बिल्कुल, तो अपनी अपनी तरीके से सब सोच रहे हैं, लेकिन सोनिया गांधी पर नजर है। अब देखना होगा किसके नाम पर मोहर लगाती हैं सोनिया गांधी। बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए दीपांकर। और सीएम तीरथ सिंह रावत ने सिक्किम में सैनिकों की शहादत को नमन किया है। उन्होंने ट्वीट कर उन्हें श्रद्धांजलि दी और कहा कि सिक्किम में दुर्घटनाग्रस्त हुए सेना के ट्रक में कुमाऊं रेजिमेंट के जवानों के घायल होने के साथ ही 3 जवानों के दिवंगत होने की खबर अत्यंत दुखद है। भगवान से पुण्य आत्माओं को अपने श्री चरणों में स्थान देने और घायलों को जल्द स्वस्थ करने की कामना करता हूं। और रुकेंगे यहाँ पर छोटे से ब्रेक के लिए। हेडलाइन प्रेजेंटेड बाय आइसन गुरु कूलर। गर्मी शुरू, आ गया गुरु। आइसन घर लाए खुशियां। हेडलाइन प्रेजेंटेड बाय आइसन गुरु कूलर। गर्मी शुरू, आ गया गुरु। आइसन घर लाए खुशियां। खबर न्यूज 18 के रिपोर्टर पहुंचाते हैं आप तक, ताकि कोरोना के साथ उसके वैक्सीनेशन की भी मिले आपको फास्ट अपडेट। देखिए यूपी एक्सप्रेस 100 सिर्फ न्यूज 18 उत्तर प्रदेश उत्तराखंड पर। मुद्दा भटका दिया जाए तो शोर बन जाता है। ये बीजेपी की फर्जी वैक्सीन नहीं है ना, ये मान लिया आपने। मुद्दा सलीके से उठाया जाए तो सवाल बन जाता है। पहले टीके को लेकर के डाउट पैदा किया, कहा कि पीएम लगवाओ, अब वो लगवा रहे हैं तो फिर उस पर सवाल उठा रहे हो। ये कैसी राजनीति कर रहे हो? सबसे बड़े सवाल, सबसे बड़ी बहस, महाबहस। देखिए सिर्फ न्यूज 18 उत्तर प्रदेश उत्तराखंड पर। घरों से शहरों तक की हर पल की हर खबर न्यूज 18 के रिपोर्टर पहुंचाते हैं आप तक, ताकि कोरोना के साथ उसके वैक्सीनेशन की भी मिले आपको फास्ट अपडेट। देखिए यूपी एक्सप्रेस 100 सिर्फ न्यूज 18 उत्तर प्रदेश उत्तराखंड पर। मुद्दा भटका दिया जाए तो शोर बन जाता है। ये बीजेपी की फर्जी वैक्सीन नहीं है ना, ये मान लिया आपने। मुद्दा सलीके से उठाया जाए तो सवाल बन जाता है। पहले टीके को लेकर के डाउट पैदा किया, कहा कि पीएम लगवाओ, अब वो लगवा रहे हैं तो फिर उस पर सवाल उठा रहे हो। ये कैसी राजनीति कर रहे हो? सबसे बड़े सवाल, सबसे बड़ी बहस, महाबहस। देखिए सिर्फ न्यूज 18 उत्तर प्रदेश उत्तराखंड पर। घरों से शहरों तक की हर पल की हर खबर न्यूज 18 के रिपोर्टर पहुंचाते हैं आप तक, ताकि कोरोना के साथ उसके वैक्सीनेशन की भी मिले आपको फास्ट अपडेट। देखिए यूपी एक्सप्रेस 100 सिर्फ न्यूज 18 उत्तर प्रदेश उत्तराखंड पर। मुद्दा भटका दिया जाए तो शोर बन जाता है। ये बीजेपी की फर्जी वैक्सीन नहीं है ना, ये मान लिया आपने। मुद्दा सलीके से उठाया जाए तो सवाल बन जाता है। पहले टीके को लेकर के डाउट पैदा किया, कहा कि पीएम लगवाओ, अब वो लगवा रहे हैं तो फिर उस पर सवाल उठा रहे हो। ये कैसी राजनीति कर रहे हो? सबसे बड़े सवाल, सबसे बड़ी बहस, महाबहस। देखिए सिर्फ न्यूज 18 उत्तर प्रदेश उत्तराखंड पर। घरों से शहरों तक की हर पल की हर खबर
न्यूज 18 के रिपोर्टर पहुंचाते हैं आप तक, ताकि कोरोना के साथ उसके वैक्सीनेशन की भी मिले आपको फास्ट अपडेट। देखिए यूपी एक्सप्रेस 100 सिर्फ न्यूज 18 उत्तर प्रदेश उत्तराखंड पर। मुद्दा भटका दिया जाए तो शोर बन जाता है। ये बीजेपी की फर्जी वैक्सीन नहीं है ना, ये मान लिया आपने। मुद्दा सलीके से उठाया जाए तो सवाल बन जाता है। पहले टीके को लेकर के डाउट पैदा किया, कहा कि पीएम लगवाओ, अब वो लगवा रहे हैं तो फिर उस पर सवाल उठा रहे हो, ये कैसी राजनीति कर रहे हो? सबसे बड़े सवाल, सबसे बड़ी बहस, महाबहस देखिए सिर्फ न्यूज 18 उत्तर प्रदेश उत्तराखंड पर। घरों से शहरों तक की हर पल की हर खबर न्यूज 18 के रिपोर्टर पहुंचाते हैं आप तक, ताकि कोरोना के साथ उसके वैक्सीनेशन की भी मिले आपको फास्ट अपडेट। देखिए यूपी एक्सप्रेस 100 सिर्फ न्यूज 18 उत्तर प्रदेश उत्तराखंड पर। मुद्दा भटका दिया जाए तो शोर बन जाता है। ये बीजेपी की फर्जी वैक्सीन नहीं है ना, ये मान लिया आपने। मुद्दा सलीके से उठाया जाए तो सवाल बन जाता है। पहले टीके को लेकर के डाउट पैदा किया, कहा कि पीएम लगवाओ, अब वो लगवा रहे हैं तो फिर उस पर सवाल उठा रहे हो, ये कैसी राजनीति कर रहे हो? सबसे बड़े सवाल, सबसे बड़ी बहस, महाबहस देखिए सिर्फ न्यूज 18 उत्तर प्रदेश उत्तराखंड पर। घरों से शहरों तक की हर पल की हर खबर न्यूज 18 के रिपोर्टर पहुंचाते हैं आप तक, ताकि कोरोना के साथ उसके वैक्सीनेशन की भी मिले आपको फास्ट अपडेट। देखिए यूपी एक्सप्रेस 100 सिर्फ न्यूज 18 उत्तर प्रदेश उत्तराखंड पर। मुद्दा भटका दिया जाए। इस न्यूज हेडलाइंस के प्रायोजक पेट सफा आयुर्वेदिक चूर्ण, पेट सफा हर रोग दफा। इस न्यूज हेडलाइंस के प्रायोजक पेट सफा आयुर्वेदिक चूर्ण, पेट सफा हर रोग दफा। नैनीताल के ग्रामीण इलाकों में कोरोना और वैक्सीन को लेकर लोगों को जागरूक करने का काम कर रही डॉक्टर पल्लवी। कौन है डॉक्टर पल्लवी और क्या है इनकी मुहिम, देखिए इस रिपोर्ट में। कोरोना के संक्रमण के दौरान बहुत से लोग मददगार बनकर उभरे। ऐसी ही नैनीताल की डॉक्टर पल्लवी हैं, जिन्होंने ग्रामीण इलाकों में लोगों को कोरोना की जांच के लिए जागरूक किया, साथ ही ग्रामीणों को वैक्सीनेशन के लिए भी प्रेरित किया और लोगों से कोरोना को लेकर गलतफहमियों को दूर किया। मुश्किल है थोड़ा सा, लेकिन लाइफ में जो चुनौतियां दी गई हैं उसे हम अगर खुश होकर निभाएं तो वो ज़्यादा अच्छा रहता है बजाय प्रेशर लेने के। तो जितनी रिस्पॉन्सिबिलिटी मुझे अपने डिपार्टमेंट से मिली है, कोशिश करूंगी कि मैं उसको 100% पूरा करूं। जूलीकोट में तैनात डॉक्टर पल्लवी की मुहिम का स्थानीय लोगों ने जमकर तारीफ की है, साथ ही स्वास्थ्य विभाग ने भी उनकी प्रशंसा की। सबसे बड़ी बात है, ग्रामीण क्षेत्र में अपने आप में एक बहुत बड़ी चुनौती रहती है और उस चुनौती को पार करते हुए एक कोरोना वायरस की भूमिका निभाते हुए उन्होंने ग्रामीण क्षेत्र के प्रत्येक तोक में जाके लोगों को जागृत किया। गांव दूर दराज गांव है, उनकी काउंसलिंग बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। लोग डरे रहते हैं कि वैक्सीन लगाए कुछ होगा, कोई तकलीफ तो नहीं होगी। लोग नेगेटिव चीज़ें फीडबैक लेते हैं। कोरोना की दूसरी लहर से ग्रामीण इलाके भी प्रभावित हुए हैं। ऐसे में डॉक्टर पल्लवी लोगों के लिए देवदूत बनकर सामने आई हैं। न्यूज 18 के लिए नैनीताल से वीरेंद्र बिष्ट की रिपोर्ट। और रुकेंगे एक और छोटे से ब्रेक के लिए। देखिए यूपी एक्सप्रेस 100 सिर्फ न्यूज 18 उत्तर प्रदेश उत्तराखंड पर। मुद्दा भटका दिया जाए तो शोर बन जाता है। ये बीजेपी की फर्जी वैक्सीन नहीं है ना, ये मान लिया आपने। मुद्दा
सलीके से उठाया जाए तो सवाल बन जाता है। पहले टीके को लेकर के डाउट पैदा किया, कहा कि पीएम लगवाओ, अब वो लगवा रहे हैं तो फिर उस पर सवाल उठा रहे हो, ये कैसी राजनीति कर रहे हो? सबसे बड़े सवाल, सबसे बड़ी बहस, महाबहस देखिए सिर्फ न्यूज़ 18 उत्तर प्रदेश उत्तराखंड पर। घरों से शहरों तक की हर पल की हर खबर न्यूज़ 18 के रिपोर्टर पहुंचाते हैं आप तक, ताकि कोरोना के साथ उसके वैक्सीनेशन की भी मिले आपको फास्ट अपडेट। देखिए यूपी एक्सप्रेस 100 सिर्फ न्यूज़ 18 उत्तर प्रदेश उत्तराखंड पर। मुद्दा भटका दिया जाए तो शोर बन जाता है। ये बीजेपी की फर्जी वैक्सीन नहीं है ना, ये मान लिया आपने। मुद्दा सलीके से उठाया जाए तो सवाल बन जाता है। पहले टीके को लेकर के डाउट पैदा किया, कहा कि पीएम लगवाओ, अब वो लगवा रहे हैं तो फिर उस पर सवाल उठा रहे हो, ये कैसी राजनीति कर रहे हो? सबसे बड़े सवाल, सबसे बड़ी बहस, महाबहस देखिए सिर्फ न्यूज़ 18 उत्तर प्रदेश उत्तराखंड पर। घरों से शहरों तक की हर पल की हर खबर न्यूज़ 18 के रिपोर्टर पहुंचाते हैं आप तक, ताकि कोरोना के साथ उसके वैक्सीनेशन की भी मिले आपको फास्ट अपडेट। देखिए यूपी एक्सप्रेस 100 सिर्फ न्यूज़ 18 उत्तर प्रदेश उत्तराखंड पर। मुद्दा भटका दिया जाए तो शोर बन जाता है। ये बीजेपी की फर्जी वैक्सीन नहीं है ना, ये मान लिया आपने। मुद्दा सलीके से उठाया जाए तो सवाल बन जाता है। पहले टीके को लेकर के डाउट पैदा किया, कहा कि पीएम लगवाओ, अब वो लगवा रहे हैं तो फिर उस पर सवाल उठा रहे हो, ये कैसी राजनीति कर रहे हो? सबसे बड़े सवाल, सबसे बड़ी बहस, महाबहस देखिए सिर्फ न्यूज़ 18 उत्तर प्रदेश उत्तराखंड पर। घरों से शहरों तक की हर पल की हर खबर न्यूज़ 18 के रिपोर्टर पहुंचाते हैं आप तक, ताकि कोरोना के साथ उसके वैक्सीनेशन की भी मिले आपको फास्ट अपडेट। देखिए यूपी एक्सप्रेस 100 सिर्फ न्यूज़ 18 उत्तर प्रदेश उत्तराखंड पर। मुद्दा भटका दिया जाए तो शोर बन जाता है। ये बीजेपी की फर्जी वैक्सीन नहीं है ना, ये मान लिया आपने। मुद्दा सलीके से उठाया जाए तो सवाल बन जाता है। पहले टीके को लेकर के डाउट पैदा किया, कहा कि पीएम लगवाओ, अब वो लगवा रहे हैं तो फिर उस पर सवाल उठा रहे हो, ये कैसी राजनीति कर रहे हो? सबसे बड़े सवाल, सबसे बड़ी बहस, महाबहस देखिए सिर्फ न्यूज़ 18 उत्तर प्रदेश उत्तराखंड पर। घरों से शहरों तक की हर पल की हर खबर न्यूज़ 18 के रिपोर्टर पहुंचाते हैं आप तक, ताकि कोरोना के साथ उसके वैक्सीनेशन की भी मिले आपको फास्ट अपडेट। देखिए यूपी और उत्तराखंड से हैरान कर देने वाली खबर लेते हैं, जहां पर राज्य में कोरोना से 218 बैकलॉग डेथ को रिपोर्ट किया गया। यानी कि 218 लोगों की कोरोना से पहले मौत हो चुकी थी, जिसे अब बताया जा रहा है। इनमें नैनीताल में 12, अल्मोड़ा में 36, कोटद्वार में 32, पौड़ी में 8, रुद्रप्रयाग में 21 मौतें रिपोर्ट दर्ज की गई है, जबकि पिथौरागढ़ में 47, बागेश्वर में 12 और हरिद्वार में 25 बैकलॉग डेथ रिपोर्ट की गई। इसके अलावा पिछले 24 घंटे में राज्य में कोरोना के 177 नए केस आए सामने हैं। राज्य में 3 लोगों की कोविड से मौत भी हुई है। अब कुल 2101 केस राज्य में बचे हुए हैं।